नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है धनतेरस कब है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है और सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। खरीदारी आपको कब नहीं करनी चाहिए, इस विषय पर हम बात करते हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धनवंतरी की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आयुर्वेद के देव धनवंतरी भगवान समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस का पर्व आज यानी कि 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। धनतेरस के पर्व से जुड़े सारे सवाल जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। धनतेरस का पर्व भारतीय संस्कृति में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जो दीपावली से 5 दिन के महा उत्सव की शुरुआत करता है। इस दिन भगवान धनवंतरी और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लोग धनतेरस के शुभ अवसर पर सोने, चांदी और नए बर्तनों की खरीदारी करते हैं, जो घर में धन और समृद्धि के आगमन का प्रतीक होता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस साल धनतेरस आज यानी कि 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। धनतेरस के दिन खरीदारी की जाती है और इसके बाद मां लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर देव की पूजा की जाती है। अगर आप भी धनतेरस के दिन पूजा करने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त कब है, गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त कब है, धनतेरस के दिन क्या आपको खरीदना चाहिए, क्या खरीदने से बचना चाहिए। ऐसे में आपको इस वीडियो में विस्तार से धनतेरस से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। धनतेरस के दिन क्या किया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी के अलावा मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने के साथ ही दक्षिण दिशा में जम देवता के नाम का दीपक जलाने की परंपरा भी है। धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में जम दीपक जलाना बेहद शुभ होता है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। धनतेरस क्यों मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धनवंतरी समुद्र से प्रकट हुए वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि भी कहा जाता है। भगवान धनवंतरी समुद्र से हाथों में कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस मौके पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन सोने, चांदी, बर्तन और आभूषण खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इनके अलावा लोग धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदकर उन्हें देवी लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू, तांबे के बर्तन, धनिया और नमक खरीदना भी शुभ माना गया है। इन चीजों को खरीदने से घर में धन का आगमन होता है। धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन कांच के बर्तन बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए। कांच का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इस दिन कांच के बर्तन ना खरीदें। इसके अलावा धनतेरस के दिन प्लास्टिक की चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में एल्युमिनियम दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन एल्युमिनियम खरीदना भी अशुभ माना जाता है। इन सब के अलावा धनतेरस के दिन नुकीली चीजें, काले रंग का सामान और टूटी हुई चीजें खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस पर खरीदारी कब करनी चाहिए। धनतेरस पर खरीदारी का सबसे सही समय है 29 अक्टूबर की सुबह 6:31 से शुरू होकर अगले दिन 30 अक्टूबर को 10:31 तक रहेगा। इस दौरान की गई खरीदारी से वस्तुओं में 3 गुना वृद्धि होती है और साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दौरान आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं। धनतेरस पर कब खरीदारी नहीं करनी चाहिए। धनतेरस के दिन राहु काल 29 अक्टूबर दोपहर 2:52 से लेकर 4:15 तक रहेगा। इस दौरान भूल कर भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। राहु काल में खरीदारी करने से उसका शुभ फल नहीं प्राप्त होता, इसके साथ ही गलत असर भी व्यक्ति पर पड़ता है। धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर की सुबह 10:31 से लेकर 30 अक्टूबर को सुबह 6:32 तक रहेगा। यानी कि इस बार सोना खरीदने के लिए आपके पास सोना खरीदने के लिए 20 घंटे 1 मिनट का समय रहेगा। इस दौरान आप सोना खरीद सकते हैं। वहीं इस दौरान धनतेरस पर सोना खरीदने का सबसे सही समय 29 अक्टूबर
शाम 6:32 से लेकर 8:14 तक है। धनतेरस पर वाहन खरीदने के शुभ मुहूर्त क्या हैं? धनतेरस का दिन पूरा दिन ही खरीदारी करने के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे विशेष मुहूर्त भी होते हैं जब वाहन या बाकी कीमती चीज़ें खरीदना सबसे लाभदायक होता है। धनतेरस पर वाहन खरीदने के लिए 3 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं। 29 अक्टूबर की सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 तक का पहला मुहूर्त है। फिर 29 अक्टूबर की दोपहर 12:05 से 1:28 तक दूसरा शुभ मुहूर्त है। इसके बाद 29 अक्टूबर की शाम 7:15 से रात्रि 8:51 तक वाहन खरीदने का तीसरा शुभ मुहूर्त है। धनतेरस पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब है? धनतेरस का त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। अगर आप धनतेरस पर पूजा करने वाले हैं तो धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर शाम 6:31 से लेकर 8:13 तक रहेगा। इस दौरान आप पूजा कर सकते हैं। धनतेरस पर दीपदान कब करना चाहिए? धनतेरस की शाम यानी कि प्रदोष काल में जामराज के लिए दीपदान किया जाता है। इस बार 29 अक्टूबर 2024 के दिन प्रदोष काल शाम 5:38 से शुरू होगा, जो कि 6:55 तक रहेगा। ऐसे में धनतेरस के दिन दीपदान के लिए पूरे 1 घंटे 17 मिनट का समय मिलेगा। इस दौरान आप दीपदान कर सकते हैं। धनतेरस के दिन दीपदान का शुभ मुहूर्त शामी 6:30 से रात्रि 8:12 तक रहेगा। प्रदोष काल में दीपदान का शुभ मुहूर्त शाम 5:37 से रात्रि 8:12 तक रहेगा। वैशव काल में दीपदान शाम 6:30 से रात्रि 8:26 तक कर सकते हैं। इन समयों पर आप जम का दीपदान कर सकते हैं। धनतेरस पूजा सामग्री। धनतेरस की पूजा में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की तस्वीर, गंगा जल, 13 दिए, 1 पैकेट रुई, एक थाली, लकड़ी की चौकी, लाल या पीले रंग के कपड़े, पानी से भरा कलश, घी, माचिस, शक्कर, गुड़, मौली, हल्दी, अक्षत, कपूर, धूप, अगरबत्ती आदि चाहिए। धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने। पूजा शुरू करने से पहले मेन गेट पर रंगोली बनाएं और घर में लक्ष्मी जी के चरणों के निशान बनाएं। इसके बाद मां लक्ष्मी, देवता, कुबेर और भगवान धनवंतरी की विधि विधान से पूजा करें। देवी देवता को कुमकुम लगाएं, माला पहनाएं और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद भोग चढ़ाएं। भगवान धनवंतरी को तुलसी, गाय का दूध और उससे बना मक्खन जरूर चढ़ाएं। धनतेरस पर पीतल की कोई चीज़ खरीदकर भगवान धनवंतरी को जरूर चढ़ाएं। फिर धनवंतरी स्त्रोत का पाठ करें और अंत में मां लक्ष्मी, कुबेर देवता और धनवंतरी जी की आरती करें। पूजा के बाद सभी में प्रसाद बांटें और शाम के समय आटे से चौमुखा दीपक जलाएं। चौमुखी दीपक में सरसों या तिल का तेल डालकर घर के बाहर दक्षिण दिशा में रख सकते हैं। धनतेरस पर दीपदान क्यों किया जाता है? धनतेरस की शाम मृत्यु के देवता जामराज को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन दीपदान करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती, साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा मिलता है। इसलिए धनतेरस की शाम को दीपदान किया जाता है। धनतेरस के दिन कितने दीपक जलाने चाहिए? धनतेरस के दिन घर में 13 दीपक जलाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। ये 13 दीपक घर की अलग अलग जगहों पर जलाकर रखे जाते हैं। धनतेरस के दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए? धनतेरस के शुभ अवसर पर पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ है। इसे पहनने से भगवान धनवंतरी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर करते हैं। धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें क्योंकि इसे अशुभ माना गया है। धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा क्या खरीदें? अगर आप धनतेरस पर सोना या चांदी की चीजें नहीं खरीद सकते हैं तो आप स्टील या तांबे के बर्तन, झाड़ू, नमक, धनिया के बीज, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, नए कपड़े आदि चीजें खरीद सकते हैं। इन चीजों को खरीदना भी धनतेरस पर शुभ माना जाता है और मां लक्ष्मी जी का वास घर में होता है। जमका दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त। धनतेरस के दिन दीपदान का शुभ मुहूर्त शाम 6:30 से रात्रि 8:12 तक रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।